Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all. Today in this lecture, we are going to start chapter number 3, which is of differentiation of KPK textbook board. और जो हमारे पास करिकुलम चल रहा है दैट इज 2005 एंड 2006, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है. अब हमारा जो आज का अभी इस लेक्चर का टारगेट है विच इज एक्सरसाइज 3.1. अब 3.1 को अगर आप ओवरऑल टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास दो मेजर चीजें, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से स्टार्ट करते हैं. एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम समझते हैं, कंसिडर अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हम जानते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच इज considered as x axis, whereas the vertical one which is as y axis. इसके ऊपर एक कोई भी हम लोग जनरल एक कोई भी कर्व एक एज्यूम कर लेते हैं. अच्छा, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है हमारे पास, या सीकेंट लाइन जिस बेसिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करती है एवरेज रेट ऑफ चेंज को, दैट इज कोई भी एक ऐसी लाइन जो कर्व के किसी दो पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी एन से गुजर के जाती है. ओके, सो दिस इज नोन एज सीकेंट लाइन. Okay, secant line is the line that passes through 2 points on a function curve. हमारे पास एक फंक्शन का कर्व था, कोई भी कर्व, whether it is a function or not a function, ठीक है, और इसके ऊपर किसी भी दो पॉइंट से अगर एक लाइन गुजर के जा रही है, that line is known as secant line. Alright? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात की थी एवरेज रेट ऑफ चेंज की, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ अगर जाना है तो मुझे सीकेंट लाइन की स्लोप ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. व्हाट इज ग्रेडियंट और स्लोप? हम लोग नॉर्मली जानते हैं ग्रेडियंट इसके इक्वल होता है, दैट इज राइज डिवाइडिंग बाय रन. हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखना है डिवाइडिंग बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट. सो अब हम अगर इस पॉइंट ए को डिनोट करते हैं तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, दैट इज इस एक्स कोऑर्डिनेट. अगर पॉइंट बी तक जाना है तो हमने यहाँ एक्स से लेके इस पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर किया विच इज नोन एज एक्स प्लस डेल्टा. तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स देगा एक्स एक्सिस पे, और ये हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पर. सिमिलरली पॉइंट ए का ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है. अब ये इनिशियल पॉइंट था, अब y एक्सिस में जितना चेंज आया दैट इज डेल्टा y. सो ओवरऑल ये हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, हमारे पास y प्लस डेल्टा y. जबकि पॉइंट ए हमारे पास x कॉमा y, पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में डेल्टा x और ये वाला x, तो x प्लस डेल्टा x. जबकि ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x प्लस डेल्टा x कॉमा y. एंड सिमिलरली ये डेल्टा y भी इसमें फर्दर ऐड हो गया. सो हमारे पास पॉइंट बी बेसिकली क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा y. ओके, सो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन. अब हमने जैसे कि बात की थी राइज डिवाइडिंग बाय रन. अब राइज से क्या मुराद है, द चेंज, द हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल चेंज. अब वर्टिकल चेंज क्या आया, देखिए आप अगर डेल्टा वाई चेंज इन वाई देखते हैं तो चेंज इन वाई से मुराद क्या है कि ये इस पॉइंट बी पे हमारे पास इधर जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज y प्लस डेल्टा y माइनस इट्स x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट a व्हिच इज y. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो f ऑफ x है ये y के इक्वल है, और ये जो y प्लस डेल्टा y है दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. सो अगर हम लोगों ने वर्टिकल चेंज की बात करनी है, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. ये जो y की वैल्यूज आ रही है बेसिकली क्या बन रही है, फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज x प्लस डेल्टा x, एंड हमारे पास y क्या है, f ऑफ x है. ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया, ये हम कह सकते हैं वर्टिकल चेंज विच इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडिंग बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज. हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास क्या है, दैट इज फ्रॉम हियर x टू x प्लस डेल्टा x. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. ठीक है, सो डेल्टा y क्या हुआ हमारे पास, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. ये वर्टिकल चेंज हो गया, जबकि हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास कितना आया, दैट इज डेल्टा x. सो राइज डिवाइडिंग बाय रन हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन आ गई. ओके ओके, व्हाट हैपेंस अगर हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा x है, डेल्टा x बेसिकली क्या मतलब क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल ये जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनके दरमियान का फर्क, इनके दरमियान का डिफरेंस. व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो तो होगा क्या, अभी गौर करें, आप ये देख सकते हैं कि ये जो सीकेंट लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये इस ब्लू कर्व पे ना किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट से गुजर के जा रही है.
अगर मैं डेल्टा एक्स को अप्रोच करूंगा ना जीरो, तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो है ये रिड्यूस होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट बी को फिक्स कर लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा एंड अप्रोच करेगा टू द पॉइंट बी। दैट इज, लेट्स ट्राई दिस बाय फिक्सिंग द पॉइंट बी। हम पॉइंट बी को फिक्स करते हैं, ओके, एंड देन आप ये ऑब्जर्व करेंगे ये डिस्टेंस कम होते अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट लाइन। अगेन आप ये एनिमेशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को अप्रोच कराते जा रहे हैं जीरो को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इधर डेल्टा एक्स देखता हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगी, ये एक्स होगा और ये इतना डिस्टेंस डेल्टा एक्स, तो पहले वाले डेल्टा एक्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। सिमिलरली और करीब जाएंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स बनेगा प्रीवियस से और कम होती जाएगी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम डेल्टा एक्स को अप्रोक्सीमेटली जीरो, सो समझ लीजिए यहीं पे हमारे पास पॉइंट बन गया, ऑलराइट। सो ये हमारे पास ये एक जो लाइन है, जब जो रेड लाइन बन रही है, दैट इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट लाइन, नॉट अ सीकेंट लाइन, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को अप्रोच करा दिया जीरो पे। अब ये कर्व के किसी एक पॉइंट पे बन गई, ठीक है। सो हाउ डिड वी गेट दैट? बेसिकली हमारे पास टेंजेंट लाइन कैसे आती है? सिंपली बाय taking the limit delta x approaches to zero. किस चीज के ऊपर लिमिट लेनी? दैट इज ऑन टू द सीक्रेट लाइन। So the calculus definition of tangent line is a tangent line to a point B is the limit of the secant line. Okay, limit of the secant line at A approaches to the point B. ये जो point A है इसको अप्रोच कराएंगे हम लोग किधर तक? Point B तक। Alright, so ये approximately दो points single point बन जाएगा। That is, there is a difference of delta x which approaches to zero. So हमारे पास टेंजेंट लाइन की फिर डेफिनेशन क्या बन जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बेसिकली सिर्फ किस चीज का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? लिमिट दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। सो जो डिफरेंस आया हमारे पास सीकेंट लाइन की स्लोप और टेंजेंट लाइन में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ लिमिट ओनली। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। And derivative is what? Derivative is the slope of tangent line. So ये basically आपके पास you can say that the definition, ये हमारे पास definition है एक फंक्शन। अगर हमें f of x given है तो by evaluating this expression we can find its derivative. Okay, next है इस exercise 3.1 का एक overview देखते हैं। So basically मैंने start में बात की थी कि हम basically इस exercise में क्या करने जा रहे हैं? We are going to discuss two basic things, that is average rate of change, जिसको हम लोग slope of secant line भी कहते हैं, जबकि instantaneous rate of change which is known as slope of tangent line, right? So अब first of all अगर हम लोग average rate of change की बात करेंगे तो average rate of change was delta y by delta x, which is जो भी हमें फंक्शन f गिवन होगा x प्लस डेल्टा x, ये उसकी क्या चीज है? दैट इज इट्स फाइनल वैल्यू, ये उसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। एंड f ऑफ x ये उसकी इनिशियल वैल्यू की, जिस भी इंटरवल पे हम लोगों ने सेकंड लाइन की एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में देयर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ द लिमिट, हमें जस्ट लिमिट एक एक्स्ट्रा यूज करनी। सो हमें आमतौर पे क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज वेयर x changes from A to B. A हमारे पास this is the initial value and this is x is equals to B is the final value. So solution procedure क्या करेंगे? Basically the difference between final and initial, final में से मैं initial को subtract कर दूं, that is going to be delta x. So हमारे पास हम पहला काम ये करेंगे, जो हमने initial पे कैलकुलेट करनी है, जो f of x होता है, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? f of a, एंड जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है दैट इज x प्लस डेल्टा x which is equals to f of a plus b, that is हमने इनिशियल में फाइनल ऐड किया and then subtracting b, that is basically the value of final, that is f of b. आप सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सो f of a जो है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी f of x की जगह, x प्लस डेल्टा x जो कि फाइनल वैल्यू थी तो वो f of b आ जाएगी, राइट। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x ये हमारे पास क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। सो फाइनल की जगह आ जाएगा f of b माइनस f of a, डेल्टा x बेसिकली क्या है? चेंज इन the given values of x from a to b, so f b minus a, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब हम ये जो प्रोसीजर है ये किसके लिए हमारे पास? जिस टाइम पे हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए देखना। अब आ जाते हैं इधर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए, दैट इज जब हमें बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की है। तो बिल्कुल सेम हमारे पास रहना है, बस फिर डिफरेंस हमारे पास कहाँ पे आएगा कि हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके क्वेश्चन पूछने में ना 3 डिफरेंट वेज आ सकते हैं। आपसे कहा जाएगा डिफरेंशिएट करें बाय डेफिनेशन, या लिखा हुआ है एब इनिशियो मेथड, या लिखा हुआ है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी अगर इस तरह से आता है तो आपको 4 स्टेप्स है उनको फॉलो करना है
एंड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर गोइंग टू बी, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, ठीक है, हमने पहला स्टेप हमने ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बनानी, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे। बेसिकली हम चेंज निकालेंगे एक्स में, जहां जहां एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और फिर इस इंफॉर्मेशन को हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास हमने कैलकुलेट किया, और इस एक्सप्रेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग द लिमिट, देयर शुड बी, अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बता रहा हूँ, देयर शुड बी डेल्टा एक्स दैट कैन बी टेकन एज कॉमन। हमारे पास न्यूमरेटर में इतनी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए कि जो डेल्टा एक्स है ना वो हमारे पास कॉमन आ रहा हो, राइट। सो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा होगा तो डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर अलाउड टू अप्लाई द लिमिट, और लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Exercise question number 1. Find the average rate of change of the following functions over the indicated intervals. First of all, we are given with y is equals to x square plus 4, from x is equals to 2 to x is equals to 3. इसी तरीके से ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ with the solution of question number 1, where we are given with f of x is equals to x square plus 4 and x varies from x is equals to 2 to x is equals to 3, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल टू फाइनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स के लिए हमने क्या करना है, फाइनल वैल्यू विच इज एक्स इज इक्वल टू 3, इसमें से इनिशियल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी गेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ओके, ये हमारे पास हो गया। अब एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, मैं ना इसको ना एक काम और भी ये देखिएगा, देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। एक अप्रोच ये है कि आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन ज्यादा करें, दूसरी अप्रोच ये है कि हम डायरेक्टली इन ये जो वैल्यूज गिवन है इसका फायदा उठाएं, और अलजेब्रिक कैलकुलेशन से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होगी, अलजबरा को कम से कम इन्वॉल्व करते हुए इन वैल्यूज को यूज करें और अपनी कैलकुलेशंस को आसान करें। एक टेक्निक ये। दूसरी टेक्निक हमारे पास ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करते हैं। दैट इज, जैसे ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं पहले फाइनल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड देन सिंप्लीफाई करता हूँ। दूसरी टेक्निक है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की जाए एंड देन हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। जैसे अब देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड डेल्टा एक्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 1, सो एफ ऑफ 3, सो ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, विच इज द फाइनल वन। ऐसे ही ना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मुराद हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है, एक्स से मुराद हमारे पास इनिशियल वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स जब भी गिवन था हमने उसमें एक्स की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए जिसको हम लोग नेम दे रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली आ गया एफ ऑफ ए। एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हमारे पास फाइनल वैल्यू जिसको हम लोग एफ ऑफ बी का नेम देते थे, तो एफ ऑफ 3 हमारे पास आंसर आ गया 13। दिस इज बेसिकली एफ ऑफ बी। ऑलराइट, सो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेसिकली क्या चीज थी आपके पास, ये था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स से मुराद था एफ ऑफ ए डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए। तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट वाज 13, वहां सब्स्टिट्यूट किया 13 माइनस एफ ऑफ ए की जगह हमारे पास आ गया 8 सब्स्टिट्यूट किया डिवाइडेड बाय 1 एंड वी गेट 5। सो दिस इज द आंसर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड अप्रोच के साथ सेकंड को पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू -3 है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए, हमारे पास -3 है, फाइनल वैल्यू 3 दैट इज बी। ओके, सो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल 3 माइनस -3, सो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड वी गेट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 6। सो एफ ऑफ एक्स मतलब अब हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स इज इक्वल्स टू -3, सो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ -3 कैलकुलेट करते हैं विच इज एक्स की जगह हम लोगों ने -3 सब्स्टिट्यूट किया एंड 1/3 -3 विच इज इक्वल्स टू 8। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए इनिशियल वैल्यू पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल वैल्यू दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू, दैट मींस -3 + 6 विच इज इक्वल्स टू 3। हम एफ ऑफ 3, तो जहां जहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हम उस सब को रिप्लेस कर देते हैं बाय द टर्मिनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो हम उससे रिप्लेस करते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स 3 एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 कैंसिल्स ईच अदर, 3 स्क्वायर 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। तो ये 10 बेसिकली आपके पास क्या है, एफ ऑफ बी है, ठीक है, फंक्शंस वैल्यू एट टर्मिनल पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या होगा,
हमने फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन. सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स. जैसे आपको बताया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब एफ ऑफ बी माइनस दिस इज एफ ऑफ ए एंड डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए जिसको हम डेल्टा एक्स बी कहते हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स या एफ ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 10 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी. माइनस एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 8 वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. सब्स्टिट्यूट किया डिवाइडिंग बाय द चेंज इन एक्स which is equals to 6. So 2 by 6 this is equals to 1 by 3. So 1 by 3 is going to be the final answer. Okay. Okay. So अब next move करते हैं. अब ये पार्ट सी के लिए देखेंगे. सॉरी बीच में स्टक हो गया था. पार्ट सी दैट इज एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अब इसमें वेरिएबल टी इन्वॉल्व है. So 2t cube minus 5t plus 7 where t varies from 1 to 3. ठीक है, so initial value 1 है and the final one is 3 और difference अगर देखना है that is delta t this is equals to 2. final में से initial को subtract. अब f of t कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, f of t से मुराद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम f की वैल्यू एट द इनिशियल पॉइंट t is equals to 1 पे कैलकुलेट करें. तो जहां जहां t आ रहा था हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1 से and we get the f of a is equals to 4. f of a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 4. नेक्स्ट t प्लस डेल्टा टी दैट इज द फाइनल वैल्यू. जहां जहां t प्लस डेल्टा टी आ रहा है उसको रिप्लेस कर दे किससे 3 से. सो वी आर गोइंग टू गेट 2 into 3 raised to power 3 minus 5 into 3 plus 7 एंड इसको जब सारे को सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी गेट 46 एंड दिस इज f of b. ये हमारे पास क्या आ गई f of b की वैल्यू. अब एवरेज रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन की बात करनी है तो f of t plus delta t this is the final value that means f of b minus f of t which is the initial value f of a dividing by delta t that is b minus a. तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दी b minus a that was 2 and f of b की वैल्यू 46 f of a की वैल्यू 4 so 46 में से 44 सब्ट्रैक्ट किए that is 42 dividing by 2 is equals to 21. So this is the answer. अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट पार्ट में y is equals to 2 under root t plus 4 from t is equals to 2 to t is equals to 8.5. अब t is equals to 2 जो 8 जो है ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है that is a है एंड टर्मिनल पॉइंट हमारे पास x plus delta x या जिसको b से भी रिप्रेजेंट किया जाता है which is equals to 8.5. अच्छा, मैंने आपको बताया हमारे पास दो अप्रोचेज है. एक अप्रोच ये है कि मैं इन इनिशियल और टर्मिनल वैल्यूज को यही फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और अलजबरा की कैलकुलेशन से अपने आप को बचाऊं. दूसरी टेक्निक ये है कि आप प्रॉपर अलजबरा सॉल्व करें. तो याद रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है. अब इसकी सॉल्यूशन जिस टाइम आप थ्रू अलजबरा जाते हैं तो ये बड़ी लेंथी हो जाती है और आपको यूज करना पड़ता है बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, सो बेहतर क्या हमारे लिए कि हम लोग अलजबरा से बचें अपने पास. ठीक है, और जो वैल्यूज ये गिवन है इनको यूटिलाइज करें. ठीक है, so ये delta t this is 8.5 minus 8 is equals to 0.5 and f of t this हमारे पास given है. so t plus delta t मतलब हमने फाइनल वैल्यू पे देखना है और f of t को हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू पे देखना है. तो f of t में जहां जहां t आ रहा है वहां 8 से रिप्लेस कर दें. so 2 into 8 16 under root 16 which is equals to 4 plus 4 and answer is 8. so this is f of a. ये हमारे पास f of a आ गया. ठीक है, f of 8 एंड t प्लस डेल्टा टी यहाँ पे हम t को रिप्लेस कर देंगे बाय 8.5 से सॉरी t प्लस डेल्टा टी को रिप्लेस कर देंगे 8.5 से. सो वी आर गोइंग टू गेट 2 into 8.5 प्लस 4 और ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट 17 प्लस 4. तो अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज की अगर आप बात करते हैं तो f of t प्लस डेल्टा टी माइनस f of t डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी एंड बेसिकली इट मींस f of b माइनस f of a डिवाइडिंग बाय b माइनस a. अब f of b की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है अंडर रूट 17 प्लस 4. ठीक है, माइनस f of a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 8. सो 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4 डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी. अब डेल्टा टी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 0.5 तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर विच इज अंडर रूट 17 माइनस 4 डिवाइडिंग बाय 0.5. So student that's all for this lecture. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए. सो थैंक यू और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.